नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों ये देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम, यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 140 और ये आपकी 24 तारीख की वर्कशीट है। बच्चों आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है टिप टिपुआ, इस पर हमने पहले भी बहुत सारे वर्कशीट्स किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो टिप टिपुआ हमारा जो पाठ है हिंदी में, ये जो आज की वर्कशीट है वो है उसका पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। ठीक है, हमें जो आज की वर्कशीट है वो रिवीजन वर्कशीट है कि हमने जो प्रीवियस वर्कशीट्स किए थे उसमें हमें कितना याद है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बच्चों प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पाठ टिप टिपुआ पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो ये देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न 1 देखिए, पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है कि आपको कितना याद है जो आपने प्रीवियस वर्कशीट में टिप टिपुआ पाठ के बारे में पढ़ा। तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं और हमें ये बताना है, ये जांचना है कि हमें अपना वो पाठ कितना याद है। तो चलिए बच्चों हम अपना ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। धोबी तालाब के किनारे गया, वहां पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिप टिपुआ के डर से छिपकर बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा ही है। उसने आओ देखा ना ताओ उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। बाघ ने समझा कि टिप टिपुआ ने उसे ढूंढ लिया है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरा हो गया हमारा ये गद्यांश। आपने अगर पाठ पढ़ा है तो आपको याद होगा ये कहाँ का हिस्सा है। तो चलिए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न 1 जो प्रश्न का है हम वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके उत्तर हम देंगे। बच्चों पहला देखिए, घास के बीच कौन डरकर बैठा हुआ था। तो जैसे हमें यहाँ पर पता है, यहाँ पर जो बाघ है वो ऊंची ऊंची घास में टिप टिपुआ के डर के कारण छिपकर बैठा हुआ था। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, बाघ घास के बीच डरकर बैठा हुआ था। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर सारे प्रश्न जो है वो पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित जो उत्तर है वो मैं आपको बोल बोल के बताती रहूँगी। फिर इसके बाद में आपको एक साथ इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो दिखा दूंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, ख प्रश्न में है, धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया। तो धोबी ने बाघ को अपना गधा क्यों समझ लिया, क्योंकि इतना अंधेरा था तो धोबी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पर बाघ बैठा है या उसका गधा। तो धोबी को लगा कि उस घास में, ऊंची ऊंची घास में उसका गधा बैठा हुआ है। तो जो धोबी है उसको अंधेरे के कारण उसने बाघ को गधा समझ लिया। ठीक है, अब प्रश्न ग देखिए बच्चों, बाघ ने किसे टिप टिपुआ समझा। तो बाघ ने, जो ये धोबी है उसको टिप टिपुआ समझा, है ना। तो इसका उत्तर आ जाएगा, बाघ ने धोबी को टिप टिपुआ समझा। अब यहाँ पर घ प्रश्न देखिए, गद्यांश से पोखर व लाठी के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में जो पर्यायवाची शब्द थे वो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमने किए थे। तो उनमें आए थे बहुत सारे शब्द, जिनमें से थे पोखर और लाठी। ये शब्द भी हमारे वर्कशीट्स में आए हुए थे। तो यही शब्द जो हैं पोखर और लाठी, इन शब्दों को यहाँ इस गद्यांश में से ढूंढकर उनके पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं। तो पोखर का पर्यायवाची शब्द बच्चों यहाँ पर है ये तालाब, और जो लाठी है उसका पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर ये लठ। ठीक है ना, आपको पता है ना, हमने पढ़ा था ना। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 1 का उत्तर, जो प्रश्न 1 था कि घास के बीच कौन डरकर बैठा हुआ था। तो घास के बीच बाघ डर के बैठा हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। फिर दूसरे का उत्तर ये है कि धोबी ने बाघ को अपना गधा क्यों समझ लिया। अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को अपना गधा समझ लिया। ठीक है, तो ये हो गया बाघ यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कारण है अंधेरे। अंधेरे के कारण धोबी ने बाघ को अपना गधा समझ लिया। फिर इसके बाद प्रश्न 3 जो था, बाघ ने किसको टिप टिपुआ समझ लिया था। बाघ ने धोबी को टिप टिपुआ समझ लिया था।
और उसके बाद जो हमारा प्रश्न 4 था उसमें पोखर और लठ शब्द के पर्यायवाची हमको गद्यांश में से ढूंढने थे। तो पोखर शब्द का पर्यायवाची होता है बच्चों तालाब, और लठ शब्द का पर्यायवाची जो हमारा उसमें गद्यांश में होता था वो था लाठी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 देखिए बच्चों आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, सोटी। यहाँ सोटी निरर्थक शब्द है ना मज़ेदार। चलिए हम कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम भी यहाँ पर जैसे रोटी का एक निरर्थक शब्द बना रखा है सोटी, तो चलिए यहाँ पर जो हमको शब्द दे रखे हैं हम भी इनसे मिलते जुलते कुछ निरर्थक शब्द बनाते हैं। जैसे पहला शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है गीला। तो गीला का जो निरर्थक शब्द होगा बताइए क्या हो सकता है। तो गीला का एक निरर्थक शब्द हो सकता है उससे मिलता जुलता कीला, क्योंकि कीला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ देखिए जो दूसरा शब्द है वो है पानी। तो पानी से मिलता जुलता एक निरर्थक शब्द ढूंढिए बच्चों। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, पानी से मिलता जुलता एक निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है वो है सानी, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है चादर। तो चादर से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है, चादर, वादर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वादर। तो यहाँ पर हमने एक और निरर्थक शब्द लिख दिया बच्चों, वादर। अब यहाँ पर देखिए जो आखिरी शब्द है वो है खेलना। तो खेलना से मिलता जुलता शब्द लिखिए बच्चों जो निरर्थक हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेलना, जो एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी शब्द लिख सकते हैं बच्चों, इनसे मिलते जुलते शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए चित्र से मुझे पहचानिए, मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझे रंगों से सजाइए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको दिए गए हैं 2 चित्र। अब हमें जो इन चित्रों में यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे पहला चित्र है फूल का और दूसरा चित्र है बादल का, तो इन्हीं के जो एक और नाम है वो हमें लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इन चित्रों को करना है रंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं इनके पर्यायवाची शब्द यानी इनके एक और नाम, और इन चित्रों को करते हैं बहुत अच्छे से रंग। तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार हमने फूल का जो एक और नाम होता है पुष्प, वो हमने यहाँ लिख दिया है। फूल के बहुत सारे नाम होते हैं, आप सुमन भी लिख सकते हैं और कुमुद भी लिख सकते हैं, कुछ भी। मैंने यहाँ पर पुष्प लिख दिया है। उसी प्रकार ये देखिए जो ये दूसरा चित्र है वो है बादल का, तो मैंने यहाँ पर बादल का लिख दिया है मेघ। आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बादल से मिलते जुलते जो बादल के जो नाम होते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नभ, इसी तरीके से और बहुत सारे। तो बच्चों इसके बाद आप इन चित्रों को कीजिए बहुत अच्छे से अपने फेवरेट रंग और इनको सजाइए बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का अपना कोई अनुभव लिखिए। तो बच्चों क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? अगर भीगे हैं तो लिखिए यहाँ पर उसका उत्तर हाँ, और उसके बाद वो अनुभव कैसा था आपका बारिश में भीगने का, और उसमें कुछ ऐसा खास हुआ जो आप यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपना अनुभव लिखिए कि बारिश में आप जब भीगे थे तो आपको क्या लगा था या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कोई घटना या कोई अच्छी चीज़, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक अनुभव अपने बारिश में भीगने का। तो ये देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।